काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका और यहूदियों की साजिश है कि बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जाए और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आजादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकरमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये एक ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी, इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशतगर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो न सिर्फ कई कीमती जानें जाया होती बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, SSG कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ्फुज के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था। चुनाचे SSG के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस न की बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन SSG कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिटा दी। इन हमला आवरों के लीडर जहीमान अल लतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा, मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के SSG कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़े पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं
बल्कि पाक फौज से होगा। ख़वातीन और हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हज़रात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बालातर था। ये वो चीज थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि पाक फौज की ये दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो चंद सेकंड्स निकालकर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम सब की अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। बहुत जल्द एक और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।